ओम शांति। आज 1/8/21 बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज मुरली 24/2/88 की है। बाबा कहते हैं, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। ज्ञान के दाता वरदाता शिव बाबा आज अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वाह, ये कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चा बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं। तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की? बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। किन किन बातों में बाप समान बनना है? बाप कहते हैं, बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम है, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का यही है ना। सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, सुखी भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भाव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भाव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों को जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भाव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिलशिक्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की व खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी। ज्ञान भी दिल में नहीं सुनेंगे, दिल से नहीं सुनेंगे। सेवा भी दिल से नहीं कर सकेंगे। सबको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं, इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भाव अर्थात निरोगी भाव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भाव व संतान भाव
संतान भव का वरदान है ना, दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना ये बेहद का पुत्रवान भाव, संतान भाव हो जाता है। जब बेहद के रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ना ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भाव इसको कहते हैं। पुत्रवान भाव तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस परमान वरदान स्मृति में आए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय परमान कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भगत आत्माएं भी मेहनत कर तंग आ जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी लोग आकर कहते हैं योग नहीं लगता, हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत की हाथ है। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप के वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले रूहानी बाप दादा को रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भाव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उससे और ही बिगड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मरज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को भरपूर आत्मा बना देता है। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान अमृत सुनते सुनते बाप समान बन जाते हैं। जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। ओम शांति।